श्री राधे, आइए, क्या गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम को स्वीकार किए बिना बाल्यावस्था से ही, प्रारंभ से ही संन्यास लेना उचित है? इस विषय पर मार्मिक कुछ चिंतन है भागवत में। दक्ष के सबलाश्व और हर्याश्व नाम के हजारों पुत्र थे। प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों को सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए तपस्या करने का निर्देश दिया। तपस्या में गए थे वो। नारद जी जाते हैं और उनको अपना उपदेश देकर सबको सन्यासी बनाते हैं। तब क्रोधित होकर दक्ष आकर नारद जी से एक विशेष बातें कहते हैं। ऋणै स्त्रीभिर्मुक्तानाम अमीमांसित कर्मणाम। मनुष्य जब जन्म लेता है तो 3 ऋणों के साथ आता है, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ऋषियों ने हमें वेदांग दिया है, इसलिए वेदाध्ययन करके हम ऋषि ऋण को चुकाते हैं। देवताओं ने हमें ठीक शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, इसलिए यज्ञ यागादि करके हम देव ऋण को चुकाते हैं। और हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो संतान देकर पितृ ऋण से हम पितृ ऋण को चुकाते हैं। तो इस प्रकार से हर मनुष्य 3 ऋणों से बंधा हुआ आता है, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो अगर आप गृहस्थ में जाए बिना सीधा संन्यास लेते हैं, न तो आपने वेद अध्ययन करके ऋषि ऋण को चुकाया, न यज्ञ यागादि करके आपने देव ऋण को चुकाया, न संतान उत्पत्ति करके आपने पितृ ऋण को चुकाया, तो त्रिभी अमुक्ता नाम, इन तीनों ऋण से जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होता और अमीमांसित कर्मणाम, कर्म की मीमांसा नहीं करता, कर्म करने के बाद कर्म के फल के बारे में जब तक चिंतन नहीं करता, तब तक संन्यास लेना उचित नहीं है। तो वो व्यक्ति विद्या तो श्रेयस, तो विद्या से भी वो वंचित हो गया, वेदादि का भी अध्ययन नहीं किया, और श्रेय कल्याणकारी जो देव कर्म है उससे भी पतित हो गया। लोकयो उभयो, दोनों लोक से, मनुष्य लोक और देवलोक दोनों से वो पतित हो जाता है। इसलिए क्रम से ही लेना चाहिए संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यानी सीधा संन्यास लेना उचित नहीं। ये दक्ष का वचन है। जय जय श्री राधे।